और अगर नंद कुमार साय जैसा व्यक्तित्व पार्टी छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दुर्गत दिन शुरू होने वाला है, इसके लक्षण। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरक्षण का एक बड़ा इशू गरमाया हुआ है। एक आदिवासी के घर जब वो खाना खाने गए तो शराब छोड़ने की बात उन्होंने की, तो सामने वाले ने कहा कि आप नमक छोड़ दोगे क्या। इतना बड़ा त्यागी हो वो किसी छोटे से मसले को लेकर पार्टी छोड़ दे और अपनी विचारधारा से विपरीत पार्टी को अपना ले, ये अचंभित करने वाला फैसला है। के तौर पे कर रहे हैं वो केवल अपनी विधानसभाओं तक सीमित है, चाहे वो कवासी लखमा जी हों, चाहे अमर भगत हों, चाहे केदार कश्यप हों। ये नंद कुमार साय जी का कांग्रेस में जाना आत्मसम्मान से जुड़ा मसला मुझे ज्यादा नजर में आता है। गहरी चोट लगी उनको दिल पे। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है उनको सता रहे कि हमारा अब क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। मान लो इस्तीफा आ भी गया था, इस्तीफा लिख देने से इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता है। अच्छा, एक चीज और इस पे चल रहा है कि दाऊ जी की क्या स्ट्रेटेजी छत्तीसगढ़ को लेकर। जय जोहार, मैं यशवंत और मेरे साथ बैठे हैं आलोक तिवारी जी, जो लगातार आपको राजनीति की बातें बताते हैं, राजनीति की खबरें बताते हैं और राजनीतिक पार्टियों की चाल बताते हैं कि क्या कुछ चलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो आज हम बैठे हैं, कई विषय हैं क्योंकि इस हफ्ता जो है कई ट्रेंडिंग विषय थे, जैसे कि नंद कुमार साय का इस्तीफा, आरक्षण और भूपेश बघेल की स्ट्रेटेजी। तीनों विषय पर बात करेंगे क्योंकि नंद कुमार साय के बारे में बता दूं कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, ये आपको पता है। लेकिन छोटा सा प्रोफाइल मैं बताना चाहूंगा कि 3 बार के विधायक, 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एमपी समय में और छत्तीसगढ़ के समय में प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जब बने तब प्रथम नेता प्रतिपक्ष, इतना हाई प्रोफाइल। इसके अलावा एसटी आयोग के केंद्र में अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल, वो शख्स, वो नेता पार्टी से इस्तीफा दे देता है। सोचिए क्या मन में बीती होगी बातें, क्या दुख रहा होगा जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा, जिसने पूरी जिंदगी, शायद मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जी। नंद कुमार साय दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति के संत हैं कहना चाहिए। बचपन से संघ की शाखाओं में गए और जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता मतलब जनसंघ के ज़माने से राजनीति में है। उनके पूरे रचे बसे हैं संघ के उसमें रीति नीतियों में, और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर की तरह हैं। लखीराम अग्रवाल जी के समय नंद कुमार साय को बहुत उनका करीबी माना जाता था और मध्य प्रदेश के दौर में भाजपा के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष पहले छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय जी रहे और बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। लगभग 46 साल वो विभिन्न पदों में पार्टी के रहे हैं बीजेपी में, और पार्टी को खड़े करने में उनका बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहा है। उनका अचानक पार्टी छोड़ना और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जिससे जीवन भर जिस पार्टी से लड़े उस पार्टी में शामिल होना मुझे अचंभित करने वाला निर्णय लगता है। और कहीं ना कहीं ये पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, ये नंद कुमार साय जी का कांग्रेस में जाना आत्मसम्मान से जुड़ा मसला मुझे ज्यादा नजर में आता है। गहरी चोट लगी उनको दिल पे। बड़े आदिवासी चेहरे, मतलब नंद कुमार साय से बड़ा अभी फिलहाल दूसरा कोई आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ की राजनीति में नहीं है, बीजेपी में ना कांग्रेस में। जो लोग कांग्रेस की राजनीति आदिवासी नेता के तौर पे कर रहे हैं, नेतृत्व के तौर पे कर रहे हैं, वो केवल अपनी विधानसभाओं तक सीमित है, चाहे वो कवासी लखमा जी हों, चाहे अमर भगत हों, चाहे केदार कश्यप हों। बली दादा की बात अलग थी, बलीराम कश्यप जी जो बस्तर की राजनीति बीजेपी कांग्रेस में जो लोग हैं, जो अभी मौजूदा दौर में है, वो प्रदेश के नेता आदिवासी के नहीं बन पाए हैं। केवल नंद कुमार साय ही एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा प्रदेश के लोग जानते पहचानते हैं, जिनको कर्म से भी जानते हैं और व्यवहार से भी जानते हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर और राजनांदगांव से लेकर कोटा, मतलब सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। और उनके साथ ये कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने जब गांव में बैठकें शुरू की अपने प्रारंभिक जीवन में, तो एक आदिवासी के घर जब वो खाना खाने गए तो शराब छोड़ने की बात उन्होंने की, तो सामने वाले ने कहा कि आप नमक छोड़ दोगे क्या। हाँ, तब से आज वो सालों बीत गए, नमक त्याग करके अपना जीवन चला रहे हैं। उन्होंने कहा करके हाँ, कि केवल जवान से चले गया। जो आदमी कमिटमेंट, जो इतना बड़ा त्यागी हो वो किसी छोटे से मसले को लेकर पार्टी छोड़ दे और अपनी विचारधारा से विपरीत पार्टी को अपना ले, ये अचंभित करने वाला फैसला है। नंद कुमार साय का कांग्रेस में जाना भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसानदायक होगा।
नुकसानदायक इसलिए होगा कि असर बहुत गहरा होने वाला है। अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरक्षण का एक बड़ा इशू गरमाया हुआ है। ट्रेंडिंग में आदिवासी आरक्षण को लेकर के फसाद हो रहा है। अभी जो चुनाव हुआ भानु प्रतापपुर का, उसके पहले छत्तीसगढ़ की 76% विधानसभा में 76% का सरकार ने प्रस्ताव लाया, पास भी हुआ, हो गया और शाम रात को उसी दिन राजभवन में भेजा गया। वो मामला अभी भी राजभवन में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कल उसमें कुछ 58% को सुप्रीम कोर्ट ने सही करा है। स्टे शायद दिया है। तो अब छत्तीसगढ़ में भर्तियां शुरू होंगी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां रुकी बेरोजगारों को लगभग 27,000 भर्तियां जो पेंडिंग है उस पे काम अवसर मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज, नंद कुमार सहाय के कांग्रेस में शामिल होने से जो सरगुजा संभाग की राजनीति है वो भी प्रभावित होगी। अच्छा, ये असर पे अपन बात कर रहे हैं, असर पे क्या असर होगा, बीजेपी में क्या असर होगा, सबसे पहले तो ये नहीं, कांग्रेस भाजपा को तो बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई शायद बीजेपी 6 महीने में नहीं कर पाएगी। 6 महीने में तो संभव ही नहीं है जी। मुझे लगता है कि भाजपा चूक कर गई। नंद कुमार सहाय जी को मनाने का उस स्तर पे प्रयास होना चाहिए था। अगर वो कोई बात बोल रहे थे तो उनकी बात को सुनी जानी चाहिए थी। 77 साल की उनकी उम्र है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपकी पार्टी को उन्होंने सब कुछ दिया है। अब भाजपा की ट्रोल आर्मी ये कह रही कि हम तो इतने बार सांसद बनाए, इतने बार जो मैंने मैसेज पढ़ा वो वही मैसेज है। तो ये नहीं कहने कि उनको, भाई वो उस जीवन में संघर्ष भी तो किया है पार्टी के लिए। पार्टी को खड़ा करके अगर उनको पद मिला है तो पार्टी ने उनको परेशान नहीं किया, ना ही वो पार्टी को परेशान किए। एक मातृ संस्था को उन्होंने पोषित किया अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से। तो ये कहना है कि हम तो सब बीजेपी वाले क्या चला रहे हैं, आपको बता दूं, ट्रोल आर्मी। आज आपने उपेक्षा और राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाकर भाजपा से इस्तीफा दे दिया, और जो मैंने प्रोफाइल पढ़ा वो आखिरी में लाइन है, इतनी उपेक्षा काश सभी कार्यकर्ताओं की हो। दरअसल ये ट्रोल आर्मी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन चिंता इस बात की है संजीव, भारतीय जनता पार्टी के भीतर अभी जो युग चल रहा है, अटल अडवाणी का युग अब समाप्त हो चुका है, मोदी शाह का आ गया है, मोदी शाह का युग चल रहा है। यहाँ वन मैन बॉस है और उनका आदेश जो होता है वो नीचे सर्वोपरि होता है, सबको मानना पड़ता है। और एक संदेश पूरे देश में गुजरात चुनाव के बाद गया कि 65+ के लोग या तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं या फिर घर बैठ जाएं। तो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है उनको सता रहे कि हमारा अब क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो ये चिंता बचेगी कि नहीं बचेगी, हाँ, ये चिंता भाजपा के में दिख रही है। उसी का एक नतीजा नंद कुमार सहाय का भी है कि उम्र हो गई है 77 साल, लेकिन पूरी तरह फिट है ना, वहाँ पे उपयोगी होगा कि नहीं होगा, हाँ, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका सम्मान नहीं रखा जा रहा है। तो ये स्वाभाविक नाराजगी अभी शुरू हुआ है। और अगर नंद कुमार सहाय जैसा व्यक्तित्व पार्टी छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दुर्गत दिन शुरू होने वाला ही इसके लक्षण है। हाँ, ये गहरे मायने, गहरे संकेत, और गहरा संकेत है। ठीक है, उनका जनाधार नहीं हो सकता, ऐसा जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि उनका कोई पूछता नहीं, ये नहीं है। लेकिन नंद कुमार सहाय एक चेहरा है, उनकी मान्यता आदिवासी समाज में है, छत्तीसगढ़ में है जी, चलती उनकी। मैं सरगुजा संभाग की बात कर रहा था। कांग्रेस की राजनीति में TS बाबा और भूपेश बघेल, ये जय वीरू की जोड़ी 2018 के विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन जोड़ी पूरी तरह टूट गई है। मतलब बातचीत तक की स्थिति दोनों के बीच में नहीं है। कांग्रेस वाले भी चीज को बोलते हैं, ऐसी खबर राजनीतिक हलकों में है। TS बाबा का प्रभाव सरगुजा में है, जिस बेल्ट से सहाय साहब आते हैं, जिस बेल्ट से नंद कुमार सहाय भी आते हैं। बस सरगुजा में TS बाबा, नंद कुमार सहाय, दिलीप सुजोदेव उसमें नहीं रहे, वो राम विचार नेताम, अमरजीत भगत, ये गिनती के चेहरे हैं जिनका नाम राजनीतिक तौर पे पहचान होता है। उसमें सहाय की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपना एक मान है वहाँ। TS बाबा कांग्रेस से रुखसत होते हैं या फिर कांग्रेस से नाराज होते हैं, या घर बैठ जैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे बोल रहे हैं। TS बाबा का बयान भी बीच में आता है कि मेरा अभी मन नहीं है चुनाव लड़ने का। तो ऐसी कोई परिस्थितियां बनेंगी तो भूपेश बघेल जी ने नंद कुमार सहाय को कांग्रेस में ला करके एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक, बैकअप प्लान बहुत तगड़ा है। और भाजपा को इस चीज को समझना पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा अगर चुनाव नहीं लड़े या फिर पार्टी छोड़ दे, कुछ भी करे। TS बाबा तो हो गया, TS बाबा का बैकअप आप ढूंढ लिए हो, तो दाऊ जी नहीं चाहेंगे कि बाबा बाकी जगह आपकी क्या प्लानिंग है। भाई 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। सेकेंड लाइन भाजपा ने तैयार करने की कोशिश ही नहीं की। तो आप सीनियर्स जो हैं उनको किनारे कर दोगे,
न जूनियरों के भरोसे पूरा चुनाव लड़ोगे। भूपेश बघेल जैसे मजबूत लीडर के साथ आपको चुनाव लड़ना है, तो आप किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं? ये क्या आपकी सेकेंड लाइन जो आप 6-8 महीने में जो आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूपेश बघेल जी से लड़ पाएगी? बिल्कुल, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सीनियर लोगों को भी सम्मान आपको देना पड़ेगा। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। तो भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक है उस सरगुजा संभाग में जहाँ पे टीएस रावत का गठबंधन चल रहा है। उन्होंने एक नई लाइन खड़ी कर दी, नई लाइन बिल्कुल तैयार कर दी है और बहुत गहरा असर पड़ेगा। अभी तो साया जी जब निकलेंगे प्रदेश में तब आप देखिएगा। अच्छा, एक सवाल लोग ये कर रहे हैं कि साया साहब को किसी ने मनाया भी नहीं क्या? मतलब कोई जिस स्तर का प्रयास होना चाहिए उस स्तर का प्रयास मुझे तो अभी तक दिखा नहीं है, ना अखबार में पढ़ने मिला, ना टीवी में देखने सुनने को मिला है। भाई नंद कुमार साया इतने साल से आपके साथ जुड़े हैं, क्या आप लोगों के बीच संवाद की स्थिति भी नहीं थी? कोई एक दिन की नाराजगी तो रही नहीं होगी कि इंटरव्यू बोल रहे थे आज अपन लोग बात कर रहे हैं, मैं यशवंत से नाराज हो गया और चला गया, ये वाली स्थिति तो रही नहीं होगी। लंबी नाराजगी थी, मनाने का प्रयास होना था। मान लो इस्तीफा आ भी गया था, इस्तीफा लिख देने से इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता है जी, बात तत्काल उसको स्पेन लेना था। भाई ओम माथुर जैसे संगठन के बड़े लीडर जो मोदी के लगभग समकक्ष हैं, वो यहाँ है। अजय जामवाल जैसे काबिल संगठक यहाँ है, उनके रहते नंद कुमार साया जी का पार्टी छोड़ना चिंता का विषय है। ये बड़ा नुकसान हो सकता है। ओम माथुर साहब की क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब लगातार ओम माथुर जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दुर्ग जिला भी उनका आना हुआ था संभाग के नेताओं और शक्ति केंद्रों में जो बूथ प्रबंधन है उसकी ट्रेनिंग भी खुद वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। तो वो माइक्रो मैनेजमेंट पे उनका काम चल रहा है, वो लगातार बैठ के ले रहे हैं। अजय जामवाल जी लगभग 90 विधानसभा घूम चुके हैं। ओम माथुर जी लगभग सभी नेता कार्यकर्ताओं से 1-to-1 उनका हो चुका है। तो भाजपा जमीनी तैयारी उसकी कहीं कमजोर नहीं है, पर ऊपर की रणनीति कहीं भी ऐसे नहीं दिख रही है कि चीज़ों को मैनेज करके अपन आगे की तैयारी करें। हो सकता है कि कर्नाटक का नतीजा भी 13 को आना है, तो उसके बाद यहाँ कुछ दिखे, लेकिन साया क्या जाना भाजपा के लिए नुकसानदायक। एक संयोग आपको नजर आ रहा होगा, शायद मुझे भी नजर आ रहा है कि नंद कुमार साया आदिवासी नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं और आरक्षण पर फैसला आता है। जी, भूपेश सरकार देना चाह रही थी 76, लेकिन 58 पर बात हो गई। तो लोग ये ना कहें कि आदिवासियों के खिलाफ में है भूपेश सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो 76% आरक्षण का प्रस्ताव राज्य सरकार ने अभी भी बना हुआ है, पास हुआ था। सरकार की मंशा थी, इसीलिए विधानसभा में आया वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 58 से अधिक आपको आरक्षण देना नहीं है। तो आपने कैसे विधानसभा में ले आई, ये मसला है। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में शायद कुछ लोग गए थे, तो स्टे मिला है। उससे भर्तियों का द्वार खुलेगा। जो पिछले 6-8 महीने साल भर से जो बेरोजगार नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको एक उनका भविष्य मिशन मोड पर नौकरी निकालने के लिए कहा है, क्योंकि 76% आरक्षण वाला तो अभी तक मंजूरी नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज और इस पे चल रहा है कि दाऊ जी की क्या स्ट्रेटेजी छत्तीसगढ़ को लेकर? अभी तो चलो ये तो देखिए, सरगुजा में, बाकी जगह क्या प्लान है? दाऊ जी भेंट मुलाकात के बहाने लगभग 80 से अधिक विधानसभा कवर हो गए हैं, पहुंच चुके हैं और उनके पास अपना फीडबैक है। ये तय है यशवंत जी की अभी कांग्रेस की जो सीटें हैं, कांग्रेस का जो पिछले विधानसभा 2018 में 68 सीट कांग्रेस ने जीती थी। उपचुनाव मिला के 72 के आसपास, कितने 72 हो गए, 72 हो गए। 72 वाले प्रदर्शन को यथावत रखना भूपेश बघेल की सबसे बड़ी चुनौती चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों जो हैं अभी मौजूदा सिटिंग एमएलएस हैं, उनको लेकर के भी पब्लिक में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह जी भाग चुके हैं इस चीज को, और दाऊ जी इस चीज को भाग चुके हैं कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के फर्क को समझिएगा, क्योंकि भाजपा में टिकट काटने में कोई मुरब्बत नहीं होती है। अगर टिकट काटना है तो कटेगी। कांग्रेस में ये परंपरा नहीं रही है कि सिटिंग एमएलए की बहुत उसमें टिकट कट जाए। लेकिन अगर आपको 72 के आंकड़े को बराबर रखना है तो आपको बेरहमी से टिकट काटना पड़ेगा। बेरहमी से कवर्धा, बीरनपुर जैसी घटनाएं जो है तो अपने प्रदेश में हो रही है, ये अच्छा संकेत सरकार के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, इसको सोचना पड़ेगा सरकार को। एक चर्चा भी उस पर रहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भिलाई आए
पंडित प्रदीप मिश्रा का इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पे कितना रहेगा और जो करार है उन पे कितना रहेगा, ये भी एक लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया पांडे जी तो छा गए। नहीं, वो तो छा गए हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। पांडे जी, विनोद सिंह दोनों छा गए हैं। देखिए, वो महाराज जी का, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो यहाँ 7 दिन का कार्यक्रम हुआ, वो बेशक मतलब अतुलनीय है। क्लाइमेट चेंज हो गया एक तरह पॉलिटिकल, और विराट कार्यक्रम है जी। जिस तरीके से श्रद्धा का सैलाब वहाँ उमड़ा, लाखों की संख्या में लोग, विपरीत परिस्थितियों में, मौसम भी खराब, मतलब 3-3, 4-4 दिन मौसम खराब, उसके बाद श्रद्धा भक्ति का जो सैलाब था वो अटूट है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है। व्यवस्था भी और इसका राजनीतिक रूप से क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, है ना, इसको उससे तुलना करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। लेकिन बेशक कार्यक्रम बेहद सफल रहा। लोगों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की आराधना की, और भिलाई के लोगों ने एक कीर्तिमान बना दिया सेवा भाव के तौर पे। मैं तो वहाँ, आप भी गए थे यशवंत जी, लोग वहाँ इतनी सेवा कर रहे थे कि खाने वाले कम पड़ गए थे, खिलाने वाले ज़्यादा हो गए थे। मतलब सब वर्ग के, सारे संगठन, सारे समाज के लोगों ने वहाँ अपना योगदान दिया, और विराट कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम। मैं भिलाई टाइम्स के माध्यम से आयोजक आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, विनोद सिंह और मनीष पांडे जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भिलाई के लोगों को इतना बढ़िया कथा श्रवण सुनने का मौका मिला। तो बाकी बातें होती रहेंगी, जरूरी विषय थे तो 4-5 विषय पर बातें हो गई हैं। आने वाले समय में और भी विषयों पर हम बात करने के लिए बैठेंगे। नंद कुमार सायकी को लेकर जो बातें थी, जो इम्पैक्ट पड़ने थे, सारे विषयों पर आलोक जी ने बता दी बातें, और हरी मूवी के ब्यूरो चीफ है, इनकी कही हुई बातें लगभग सटीक बैठती है और सही होती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही विलाइटेंस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई सजेशन हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।